रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना। जिला इंतजामिया के मुताबिक जमात इस्लामी को 2 से 3 रोज तक धरना देने की इजाजत दे दी। मरी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक किए बगैर धरना जारी रख सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। कहा किसी भी वक्त आगे बढ़ने की कॉल दे सकता हूँ। वफाकी हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता ताड़न ने कहा लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तफाक हुआ था। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील देने को तैयार हैं। आए बैठे हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। सड़कें ब्लॉक करने से आवाम को मुश्किलात होंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बिजली की कीमत कम की जाए, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाए, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। एहतजाज हमारा हक है, धरने का अभी आगाज हुआ है, यहीं रहेंगे। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। एक तरफ IPPs को मुसल्लत करते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। 25 करोड़ अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के कारकुनों की रिहाई का हुक्म। ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद को अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद की बंद सड़कें बहाल होना शुरू। एक्सप्रेस वे, फैजाबाद, 0 पॉइंट और श्रीनगर वे से कंटेनर हटा दिए गए। पेरिस ओलंपिक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। शानदार इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक मशल रोशन की गई। ओलंपिक मशल सबसे पहले फ्रांसीसी फुटबॉलर ज़िडान ने उठाई, फिर राफेल नडाल को दी गई। तारीख में पहली बार ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम से बाहर सजाई गई। एथलीट्स का कश्तियों में सवार होकर दरियाए सेन में मार्च। कश्तियों ने आईफल टावर तक 6 किलोमीटर का फासला तय किया। नामवर गुलकारों समेत हजारों फनकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते की खसूसी शिरकत। पाकिस्तानी दस्ते की क़ियादत अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा ने की। 18 रुकनी दस्ते ने कौमी लिबास में मलबूस होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखा था। पेरिस ओलंपिक्स में 200 ममालिक के 10,500 से जायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 32 खेलों के 329 मुकाबले होंगे। मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। गूगल ओलंपिक्स के रंगों में रंग गया, डूडल तब्दील कर दिया। मैं पुलिस को दोबारा एक आवाज जारी करता हूं, सलाम भी पेश करता हूं कि आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दब के रखो, मैं आपके साथ हूं, अवाम आपके साथ है। वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अमन हमारा हक है, अमन मांगेंगे नहीं लेंगे। गलत पॉलिसियों से सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। अमन की खातिर घर छोड़े, खाना बदोश बने। मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई करे। कोई मसल्लह गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए। जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। फौज और पुलिस के शोहदा के खानदानों की दिल आजारी नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तरदीद कर दी। कहा वजीर आजम और DG ISPR ने कहा ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां कर रही है। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर इत्तलात अता ताड़न ने कहा तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर इजलासों में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। उनकी मजबूरी समझते हैं, अडयाला में जवाब देना होता है। कराची सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन शहर करार। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। वेनेजुएला के शहर कराकस का पहला, म्यांमार के शहर यंगून का तीसरा नंबर, ढाका, काहिरा, मेक्सिको, मनीला भी फहरिस्त में शामिल। सिंगापुर दुनिया का महफूज तरीन शहर करार, जापान के टोक्यो का दूसरा और कनाडा के टोरंटो का तीसरा नंबर।
कराची में 52 मुकदमात में मतलूब मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम 28 बरस से लूटमार की वारदातें कर रहा था। शहर के मुख्तलिफ थानों में 52 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमों से गैर कानूनी असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, गुजरी, क्लिफ्टन और शाराय फैसल के इलाकों में वारदातों का एतराफ। सदर आसिफ अली जरदारी से बोहरा कम्युनिटी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। सदर मुमलकत ने समाजी खदमात के शोबे में पाकिस्तान के लिए सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की खदमात को सराहा। आसिफ जरदारी ने कहा कि बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही है। बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी शोबे में मजीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को अब पेंशन सरकारी खजाने से नहीं पेंशन फंड से मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रोल्स में तरमीम कर दी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स में रकम जमा कराएगा, रकम इन्वेस्ट की जाएगी। रिटायरमेंट पर रकम नफा के साथ मुलाजिम को अदा की जाएगी। रवा माली साल पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर से जायद की अदायगियां करनी हैं। चीन और सऊदी अरब से 9 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, सऊदी अरब ने दोबारा उधार तेल देने की हामी नहीं भरी। इस्लामी तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर उधार तेल के लिए मिलेंगे। जनेवा कॉन्फ्रेंस में 10 अरब डॉलर के ऐलानात में से 3 अरब डॉलर मिले। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने 1 साल के लिए तैनाती की मंजूरी दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 8 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमात के भी रिकॉर्ड बनाएंगे। अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। सूबे में अमन व अमान में बेहतरी आ रही है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सेफ सिटी के काम में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। पूरे पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान का निज़ाम किसी जत्थे के हाथ में नहीं दे सकते। एहतजाज करने वाले पुलिस को तशद्दुद करने पर उकसाते हैं। एहतजाज का एजेंडा जानते हैं, फिर भी सब्र का मुजाहिरा किया। सड़कें बंद नहीं करने देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी समझें। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त सिलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती अरकान के नाम शामिल। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के लिए नाम जमा कराए गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की एहतजाज की दरख्वास्त पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। फैसले में कहा, 29 जुलाई को एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करें। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी कर दिया। कहा, पीर को एहतजाज करेंगे। लाहौर में बारिश के बाद मेयो अस्पताल की नई इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी। इमरजेंसी और 4 ऑपरेशन थिएटर्स में पानी भर गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान में बिजली की कीमत किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। बिजली की कीमतों की वजह से तमाम लोग भागेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो साबिक हुकूमतों की तरह कहें इसको लटका दो, मार दो। दूसरा तरीका है मसाइल का हल ढूंढा जाए। पाकिस्तान की आलमी ग्रांट्स और कर्ज कम हो रहा है। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर ने कहा, फॉरेन फंडेड मंसूबों के लिए PSTP में 500 अरब रुपए की डिमांड थी। मंसूबों के लिए 315 अरब रुपए की मंजूरी मिली। दयामीर भाषा डैम पर खलीजी ममालिक ने फंड्स की यकीन दहानी कराई है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए आलमी बैंक से 1 अरब डॉलर मिलेंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी ने ताखीर के शिकार बैरूनी फाइनेंसिंग वाले मंसूबों की तफसील तलब कर ली।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, एक माइंडसेट डिजिटल दहशतगर्दी का सबब है। ऐवान में किसी पर तोहमत लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। गालम गलोच करने वालों की रुकनीत मुअत्तल कर सकता हूँ। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार मत करो। जमहूरी निज़ाम कमजोर होता है। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, सिक्योरिटी पर चंद लोग गैर जरूरी बयानबाजी कर रहे हैं। एक पार्टी मसाइल पर सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD का दफ्तर भी नहीं बना। हर चीज को मुतनाज़ा बनाना दुरुस्त नहीं। क़याम अमन के लिए रियासत को अपनी रिट कायम करना होगी। मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमाओं ने कहा है कि PTI की जानिब से खवातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। अज़मा बुखारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक शिजा फातिमा ने कहा, फेक वीडियोस बनाने वालों के पीछे जाएंगे। हुकूमत डीप फेक वीडियोस बनाने वाले हर किरदार को सामने लाएगी। शाइस्ता परवेज ने कहा, खवातीन के खिलाफ मुसलसल नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है। बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 20% से बढ़ गई। चिकन, लहसुन, दाल, चना, अंडों की कीमत में इजाफा। दूध, बीफ, जलाने की लकड़ी और गुड़ भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमत मुस्तहकम रही। पाक बहरिया के बेड़े में PNS हुनैन की शमूलियत। रोमानिया में होने वाली तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। कहा, जहाज की शमूलियत से ऑपरेशनल तैयारों में मजीद इजाफा होगा। बहरे हिंद में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मजीद मुस्तहकम होगी।